स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं कैमरा ट्यूसडे में। और आज हम एक बात करेंगे आईमैक्स कैमरा यानी कि 70 मिलीमीटर के बारे में। ये बहुत ज़ोर से व्यूअर रिक्वेस्ट हुआ था, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए, यहाँ पे हम लोग जो चीज़ का बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि ये एक कैमरा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मेट का। और फॉर्मेट के बारे में ये समझिए कि हमेशा इसमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जैसे कि अभी आप लोग में से रिसेंट लोगों का होगा कि ब्लू रे वर्सेज एच डी डीवीडी, जिनका उम्र थोड़ा पुराना होगा कि वीसीआर वर्सेस बेटामैक्स, ऐसे ऐसे करके हमेशा चलता रहा। मतलब एलपी रिकॉर्ड यानी कि जो वाइनल रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसमें भी लड़ाई चलता है दो तीन फॉर्मेट का। तो ये समझिए फॉर्मेट में लड़ाई झगड़ा होना नॉर्मल चीज़ है, ये हमेशा होता रहा है। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिनेमा पहले आया। तो सिनेमा आने के बाद हुआ ये कि सिनेमा में लोग देखने जाने लगे, सब चीज़ सही चल रहा है, लेकिन टीवी आ गया और टीवी सब चीज़ बदल दिया। और इसको आगे और अच्छे से समझेंगे तो आप ये समझिए कि ये पहले सिनेमा आया, टीवी आया। शुरू शुरू में दोनों में उतना ओवरलैप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ था जो इसको पूरा तबाह कर डाला सिनेमा को, एच आया। और एच बहुत बाद में था, एच के पास बहुत लंबा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो यहाँ से समझिए फॉर्मेट वॉर स्टार्ट हो गया। ये आदम जमाने से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जब टीवी मार्केट में आया, शुरू शुरू में इतना महंगा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टीवी का दाम घटने लगा और धड़धड़ा के घटने लगा, तो देखते तुरंत सिनेमा कंपनीज को समझ में आया कि सिनेमा अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे। तो उनको अपने आप को, मतलब जो आप ब्लैक एंड वाइट सिनेमा चला है, ब्लैक एंड वाइट आप अपने घर में देख रहे हो, अपने घर का कन्वीनियंस है। और मतलब सिनेमा में उस टाइम उतना खर्च नहीं करते थे इक्विपमेंट्स पे। तो मतलब ठीक है, स्टोरी है, ये है, लेकिन कुछ वैसा फील नहीं है कि थिएटर में जाके कुछ मिलेगा। तो थिएटर का एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी मेहनत किया गया। नए नए फॉर्मेट लाए गए, जिसमें खूब सारा ऑडियो इंजीनियरिंग पर मेहनत किया गया, ऑडियो में बहुत मेहनत किया गया। फिर प्रोजेक्शन में किसी को आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग प्रोजेक्शन को वाइड कर लें। तो वाइड करने के लिए टीवी जो था, टीवी को कहा गया कि सस्ता एक्सपीरियंस देता है और सिनेमा बड़ा एक्सपीरियंस देता है। तो ये करने के लिए मतलब 35 मिलीमीटर का फिल्म फॉर्मेट जो होता है, उसमें एमॉर्फिक लेंसेज का इस्तेमाल करके 21/9 का थिएटर प्रिंट्स करने लगा। तो आप देखते हो ना, शुरू में एकदम बड़ा वाइड वाइड आने लगा, वो यहीं से आया, क्योंकि उसके लिए अलग से फिल्म बनाना बहुत महंगा पड़ता। तो किसी को आइडिया है कि लेंस को ही छेड़खानी करके ये बना लिया जाए। तो ये हो गया एकदम अलग दुनिया कि पिक्चर 21/9 में होगा, टीवी 4/3 में होगा। जो 4/3 आपका पुराना दूरदर्शन और सब देखते होंगे, दिखता होगा साइड में बार आ रहा है। तो हिसाब वही था कि दो अलग अलग दुनिया बनी, ताकि अगर आपको पिक्चर का ट्रू मजा लेना, फील लेना, एक्सपीरियंस करना है, थिएटर में जाइए। अगर आपको सस्ते में निपटाना है तो बढ़िए। और इससे काफ़ी साल तक मतलब थिएटर चलता रहा, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस जेनुइनली काफ़ी टाइम तक काफ़ी आगे चल रहा था। मतलब जैसे लोग खर्च करने लगे इक्विपमेंट्स पे, साउंड्स पे, मतलब घर का टीवी में तो मोनो ऑडियो आता था और वहाँ पे सराउंड साउंड तक चले जा रहे थे थिएटर में। और ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो मतलब एकदम अलग लेवल पे बात पहुँच गया। तो यहाँ से गाड़ी खुल गई कि दो अलग अलग फॉर्मेट एक साथ चलने लगा। अब टीवी वाले थोड़े करेंगे कि एक तो टीवी कोई खरीद नहीं रहा है, ये मतलब आदम जमाने की बात कर रहा हूँ, टीवी बहुत कम बिकता है। और उस दरमियान में आप टीवी को तो बड़ा करने से रहे। मतलब शुरू शुरू का टीवी आता था, मतलब इंच में नापे जाते थे, वो भी सिंगल 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच, 22 इंच आने तक में बहुत टाइम लग गया। और वहाँ पे आप थिएटर में देख रहे हो, और वही थिएटर ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा देख रहे हो, आप उसको वाइड भी देख रहे हो, तो मतलब आपका आंख ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो हो गया था, मतलब ये दो अलग दुनिया बन गई। टीवी अलग है, सिनेमा अलग है, दोनों में ओवरलैप नहीं है। घोटाला यहीं पर शुरू हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 16/9 फुल एचडी के बारे में। ये समझिए काम इस पे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इसे टीवी में मतलब एज ए नया फॉर्मेट रिलीज किया जाएगा, हर कोई यही टीवी खरीदेगा। ये किया गया अर्ली 2007 के आसपास, 2008 में इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया एक तरह समझिए। और ये बहुत बड़ा अपग्रेड था। तो जो फुल एचडी जो बॉर्न किया, जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फुल एचडी, ये है 1080p। आप लोग में से जो लोग एनालॉग कैमरा के बारे में समझते होंगे, जो पुराना कैमरा आता था 480p होता था या 360 होता था। तो ये सब जो है, ये पहली बात तो प्रोग्रेसिव होता नहीं था, इंटरलेस्ड होता था, ऐसे ऐसे मतलब लाइन्स रहते थे। कैमरा इधर उधर पैन करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन दिखेगा। और अभी आपको लेटेस्ट देखना चाहें तो इसरो का कैमरा देख लीजिए, उसमें बहुत सारा कैमरा जब पैन करेगा आपको दिखेगा 1 मिनट, कंघी जैसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो इंटरलेस्ड है। तो यहाँ पे इंटरलेस को हटाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव किया जाएगा। प्रोग्रेसिव से स्मूथ हो जाता है। मतलब ये टीवी से बहुत बड़ा जंप मार रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा जंप मार रहे थे। तो ये किया गया, ठीक है, इसमें इंटरलेस नहीं होगा। प्लस 1920x1080, यानी कि ये जैसे आप ये टीवी देख रहे हैं, ये रेजोल्यूशन रहेगा। और 16/9 बनाया जाएगा। यही इन्होंने सबसे बड़ा मतलब समझिए हौच-पौच कर दिया। आइडिया ये था कि ये नया फॉर्मेट है, फॉर्मेट को कोई क्यों खरीदेगा जब उस पर अगर कुछ चला ही नहीं पाए, क्योंकि ये शुरू-शुरू में आया। जैसे मान लीजिए जो लोग 2010 के आसपास खरीदे होंगे, ज़्यादा चीज़ था नहीं जो इस पे चल सकता था। मतलब ठीक है, आप प्लेस्टेशन 3 ले सकते थे, लेकिन बहुत कम ही टीवी शोज़ थे जो चल सकते थे। शुरू-शुरू में जो मतलब कम ही सेट टॉप बॉक्स भी नहीं आए थे ठीक से जो फुल एचडी दे सके। कुछ-कुछ जगह पे मिलता था,
था तो क्या किया जाए, 4:3 सब लोग टीवी देख रहे हैं, कहाँ से उसको दिखा जाए। तो ये 16:9 फॉर्मेट में तिगड़म ये था कि अगर आप टीवी देखते हैं नॉर्मल, मतलब दूरदर्शन देखते हैं, तो वो साइड में आपको पिलर बॉक्स दे देगा, 4:3 आएगा, तो मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा ही स्क्रीन वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहीं पे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पिक्चर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी पिक्चर ही दिखाती है, वो अपना चैनल ही बना रही है कि हम सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे, तो वो पिक्चर आपको फुल वाइड दिखा देगा और सिर्फ ऊपर और नीचे लेटर बॉक्स आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो जो है दोनों के बीच का परफेक्ट रेशियो है। आपको 4:3 का जो पुराना टीवी जैसे स्टार ट्रेक नेक्स्ट जनरेशन आप देखना चाहें तो वो 4:3 में शूट किया गया है, आराम से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे आप देखना चाहें कि कोई टाइटैनिक देखना चाहें, अल्ट्रा वाइड है, आराम से दिखेगा। मतलब यही है 16:9 का तिगड़म, यही है कि ये दोनों को अच्छे से दिखा सकता है, कम से कम आपका स्क्रीन बर्बाद होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझते हैं आईमैक्स से इसका क्या लेना देना है। तो आईमैक्स जो है आप लोग बार बार देखते होंगे, चाहे वो क्रिस्टोफर नोलन हो, चाहे एवेंजर्स हो, इसमें हमेशा कहता है ना आपका ऊपर नीचे बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जनरली इससे पहले सबको दिक्कत होता है भाई कट जा रहा है, क्रॉप नहीं किया जाता था, जूम आउट करते थे और वाइड में वाइड के हिसाब से आप फ्रेम शॉट फ्रेम कंपोजिशन करते हो। तो कर क्या रहे हैं कि हम लोग अल्ट्रा वाइड में करते थे, तो ये जो बॉक्स दिखाते हैं ना, ऐसे एनिमेशन करके दिखा रहे हैं कि बॉक्स उठ रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये लेटर बॉक्स हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि ये 16:9 बन जाए। और अगर आप नॉर्मली बोलो कि हम 16:9 कर रहे हैं, लोग भड़क जाएंगे, भाई तुम तो वापस हमको टीवी में ले आए, क्योंकि अब सारे टीवी शो 16:9 में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो 16:9 में आप पिक्चर भी रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए उसको बटन मजा लगा के बोल रहे हैं ये फ्रेम बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप बस शांति से नॉर्मल लेटर बॉक्स हटा रहे हो, 16:9 में आ रहे हो। और ये ट्रेंड जो है 16:9 का रिकॉर्डिंग करना, ये नया ट्रेंड नहीं है, ये बात जरूर समझिए। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आदम पिक्चर का 2001 स्पेस ऑडिसी शूट किया गया था 70 मिलीमीटर पे, और वो भी 16:9 था। मतलब उसको उस टाइम में लेटर बॉक्सिंग मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग में किया गया। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब जब नेगेटिव को डेवलप कर रहे थे तब किया जाता है। तो ये आइडिया कि मतलब एक बड़ा फिल्म में शूट करो ताकि पिक्चर का अलग लेवल पे खड़े हो, ताकि वो टीवी में सीधे सीधे, मतलब आप टीवी से आप लोगों को हटाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग थिएटर में आए, और अगर आपका रिकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं है तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए 70 मिलीमीटर आधुनिक जमाने में इस्तेमाल किया जाता है। और आईमैक्स जो आप आज सुन रहे हैं वो वही है 70 मिलीमीटर फिल्म। जो क्रिस्टोफर नोलन आप सुनते हैं कि वो आईमैक्स कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिल्म कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं, वो वही है 70 मिलीमीटर का फॉर्मेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। 70 मिलीमीटर का आप चाहे फिल्म करें चाहे डिजिटल करें, मेन पैसा आप दे रहे हैं वो 70 मिलीमीटर का सेंसर साइज का या फिल्म साइज का। तो ये आइडिया बहुत पुराना है। तो 70 मिलीमीटर में ऐसा क्या है, 70 मिलीमीटर का फायदा इसे होगा कि सेंसर के साइज में फिजिक्स सिंपल है, जितना बड़ा उतना अच्छा। नेगेटिव के मामले में तो एकदम डिस्कशन ही नहीं था। 16 मिलीमीटर का नेगेटिव आता था पुराने कैमरा में, अच्छा नहीं होता था। फिर 16 के बाद था 35 आया, थोड़ा बेटर हुआ। 35 से जब 50 है, हाँ बढ़िया हो गया। 70 है, बम बम हो गया। इसीलिए जो भी पिक्चर पुराने टाइम का रिकॉर्ड किया गया 70 मिलीमीटर में, और उसको कोई डिजिटाइज किया, मतलब ओरिजिनल से, मतलब कंप्रेस होने के बाद 5-6 बार कंप्रेशन के बाद रिकवर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो ट्राई किया हो कि मतलब ओरिजिनल जैसे है और उसको कोई रिकवर किया, क्वालिटी ऐसी आती है कि आप 4K भी नहीं बोलने वाले हो। आपको एग्जांपल देना चाहिए, रिसेंटली यूनिवर्सल स्टूडियो के पास अपोलो मून मिशन का पूरा रिकॉर्डिंग था, मतलब एक्चुअल रिकॉर्डिंग किया गया था 70 मिलीमीटर, यानी कि पैनाविजन का हाई लेवल का कैमरा, उस टाइम का आईमैक्स कैमरा से रिकॉर्डिंग किया गया था। लेकिन कभी उन्होंने फिल्म बना के रिलीज नहीं की। कुछ लोगों को मिला, उन्होंने प्रॉपर अच्छे से, मतलब नेगेटिव है 70 मिलीमीटर का बम बम रिकॉर्डिंग है, उससे डिजिटाइज किया, उसको अच्छे से कोड किया, कन्वर्ट किया, उसको HDR में बदला, 4K में रिकॉर्डिंग किया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वो पिक्चर कहीं देखने को मिल जाता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे आपको ब्लूरे खरीदना पड़ जाए, और मैं कहूँगा कि अच्छे से देखें आप उसको, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना भयानक हाई क्वालिटी का वीडियो कहाँ से आ गया। क्योंकि 70 मिलीमीटर इतना बड़ा नेगेटिव स्पेस होता था कि आराम से सब रेजोल्यूशन आ, रेजोल्यूशन तो टेंशन ही है, उसको चाहे तो आप 8K में भी स्कैन कर लें तब भी उसमें डिटेल रहेगा। तो अलग लेवल का क्लैरिटी आता थी एकदम। मैं हैरान हो गया कि मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग इतना हाई डिटेल में दिख रहे हैं कि मतलब सीरियसली कौन कैमरा से रिकॉर्ड किया, पता चला 70 मिलीमीटर से था। तो ये आदम जमाने से ये चलते आ रहा है कि जब भी किसी को है कि नहीं मेरे को अपना इक्विपमेंट अलग लेवल पर बनाना, कि कोई कंपेयर ना कर सके, 70 मिलीमीटर का इस्तेमाल किया। वही क्रिस्टोफर नोलन करते हैं, वही आप लोग बहुत सारे टरेंटिनो हो या इधर उधर हो जो कि नहीं हम 70 मिलीमीटर करेंगे, वही है 70 मिलीमीटर का एक प्रथा चलते आ रहा है बहुत पहले से। तो प्रथा चलने से फायदा क्या है, लेंसेस बनते हैं उसके लिए मतलब समझिए पूरा पाइपलाइन है। और आईमैक्स एज ए कंपनी यही करती है कि मैन्युफैक्चर, मतलब सिनेमा आएगा उसके पास कि भैया देखो मेरे को बनाना है पिक्चर, आईमैक्स बोलेंगे हम संभालेंगे, आपके लिए कैमरा, आपके लिए लेंस, आपके लिए थिएटर कहाँ पे आप दिखाएंगे उसको भी हम, ये पूरा पाइपलाइन हम संभालेंगे। तो यही है आईमैक्स कैमरा जो आप बोलते हैं, ये वही पाइपलाइन है। और ये आदम जमाने से चलती आ रही प्रथा है कि 70 मिलीमीटर का। तो बहुत जगह पे बहुत सारे पिक्चर्स का आपको मिल जाएगा 70 मिलीमीटर का जो प्रॉपरली रीमास्टर किया है, दिल खुश हो जाएगा।
तो वही है। आईमैक्स में वो जो दिखाते हैं ना ऐसे ऊपर कर रहे हैं, उसके पीछे मत भागिए, वो नौटंकी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को झटका नहीं लगे, 1 मिनट तुम्हारा मतलब अल्ट्रा वाइड से तुम हमको वापस टीवी पे ले आए, इसीलिए वो ऐसा एनिमेशन है ऐसे करके दिखाते रहता है। अब देखिए नीचे मैंने दे दिया एवेंजर्स वंश का, आप देख के समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा कर क्यों रहा है, अल्ट्रा वाइड को हम लोग हटा क्यों रहे हैं। क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस पे किया जाता था, वो एक्चुअल उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन था, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 21/9 में अगर आप मॉनिटर खरीद लेते हैं आपको डिटेल दिखेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ ब्लैक बार रहेगा, एक्चुअल डिटेल एक्चुअल पिक्सल इंफॉर्मेशन होता था। तो हटाया इसलिए जा रहा है कि अब सिनेमा उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब एक पिक्चर बनाने में जितना खर्च लग रहा है प्लस वो पिक्चर से कितना पैसा आ रहा है, ये नंबर अब बहुत खराब हो गया है। तो अब बोलेंगे अभी भी लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं, अब बनाना है जो पिक्चर में बनाने वाले आदमी क्या करेंगे, थोड़े वो जूता बनाने का शॉप खोल देंगे, वो तो पिक्चर ही बनाएंगे। तो बनाने वाले कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटते जा रहा है। तो हिसाब ये बन गया है कि अभी के टाइम में टिकट से ज़्यादा फायदा नहीं होता, प्लस इतने सारे पिक्चर रिलीज होते हैं, प्लस अब लोग हाथ खड़ा कर दिए कि थिएटर में जाना बहुत महंगा हो गया। मतलब मुझे याद है बचपन में जब मुन्ना भाई MBBS आया था, मैंने मतलब अहमदाबाद में देखने गया था, तो वो मल्टीप्लेक्स में पहली बार गया था, 150 रुपया टिकट था, मेरा हाथ हाथ बाप रे 150। फिर अब जाके मैं जब बैंगलोर में जॉब कर रहा था तब 800 रुपया 900 रुपया का आईमैक्स में मैं देख रहा था। एक पॉइंट के बाद मैं भी अब हाथ खड़ा कर दिया, भाई क्षमा करो, सिर्फ कुछ ही पिक्चर देखने जाता था, वो भी सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बाकी किसी को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये समझिए। तो अब आप बोलेंगे कि 600 तो मतलब यानी कंपनी को बहुत मिला होगा, नहीं, क्योंकि थिएटर वाले बहुत बड़ा कट काटते हैं, तो इसी कारण से मतलब 100 टिकट बेच रहे हैं उसमें बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है। एक ब्लूरे बेच रहे हैं वो लगभग 10 टिकट के बराबर है, तो मतलब अगर वो 10,000 ब्लूरे बेच लिए उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो इसी के चलते एक नया प्रथा स्टार्ट हो गया, स्ट्रीमिंग, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया और अमेजॉन हो गया, मतलब हुलू हो गया, ये सब कंपनी क्यों आ रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे पाती है सीधे सीधे मतलब इसको क्रिएटर को, यानी कि जो भी कंपनी बना रही है पिक्चर वो सेल करेगी कि भैया हम नेटफ्लिक्स को देते हैं, नेटफ्लिक्स थोड़ा सा शुल्क कट लेगा और नेटफ्लिक्स यहाँ से करेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, भूखे मरोगे, तो करना तो पड़ेगा ही। इसीलिए वो जो मतलब अल्ट्रा वाइड का एक फील होता था, वो फील को हटाते जा रहे धीरे धीरे, ताकि 16:9 में सब चीज़ हो जाए। उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा है कि पिक्चर देखने के लिए आपका वो लेटर बार नहीं आएगा, लेकिन साइड इफेक्ट ये होगा कि आपका पिक्चर जैसा फील नहीं होगा। मतलब ठीक है कलर है, कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन एक हो रहा है भावनाएं नहीं आएंगी, वो अल्ट्रा वाइड का फीलिंग खत्म हो जा रहा है। और ये जानबूझ के धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि नेटफ्लिक्स जो अब ज़्यादा बन ही गया है तो सब लोग को नेटफ्लिक्स ही करना है। और अगर लोग घर में होम थिएटर बनाने लगते हैं, उसमें देखते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा सिनेमा आर्टिस्ट को। और ये जो पैंडेमिक आ गया इसके बाद तो अब तो गारंटीड सब लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा थिएटर सिस्टम खत्म हो जाने वाला है। मतलब खत्म ऐसा नहीं कि वो थिएटर्स कल गायब हो जाएंगे, लेकिन मतलब उनका प्रॉफिट अभी मतलब ऐसे रेड जोन में थे तो अब तो एकदम ब्लैक जोन में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये धीरे धीरे आपको हर जगह दिख रहा होगा कि ये भी पिक्चर आईमैक्स में बना है, वो भी पिक्चर आईमैक्स में बना है, ट्रांसफॉर्मर भी आईमैक्स में बना है, एनिमेटेड मूवी भी आईमैक्स में बन रहा है। मतलब क्या क्या हो क्या रहा है, वही है कि सब लोग धीरे धीरे प्यार से, बिना मतलब एक झटका दिए, धीरे धीरे प्यार से हटाए जा रहे हैं, ताकि आपका 16:9 हो जाए। तो फायदा बम दिखेगा, साइड इफेक्ट, लेकिन वो ओरिजिनल फील जो अल्ट्रा वाइड की हो, वो थिएटर देख रहा हूँ, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो 21/9 मर गया है, स्ट्रीमिंग अब नया दादाजी है, और अब तो लोग मोबाइल में बैठ के देखने लग गए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी क्यों धीरे धीरे कर रही है, भैया प्यार से हटा दो, अल्ट्रा वाइड फालतू का कोई देखता तो है नहीं उसमें। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी क्यों करे, लेकिन वो अल्ट्रा वाइड के पीछे आप भागे नहीं आप, और ना ही आईमैक्स के पीछे भागे। आपको 70 मिलीमीटर चाहिए तो समझ सकता है, लेकिन ये समझिए कि उसका सारा इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, लेंस बहुत महंगे होते हैं। मतलब आरी का कैमरा इतना महंगा कि उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको रेंट कर सकते हैं। आईमैक्स के केस में भी आप नहीं खरीद सकते, सिर्फ रेंट कर सकते हैं। तो उसके पीछे उतना ना भागे, उतना बड़ा फर्क नहीं आता। जैसे अगर मैं कह दूँ ट्रांसफॉर्मर वर्सेस इंटरस्टेलर दोनों आईमैक्स में शूट किया गया है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों सेम कंपनी की चीज़ नहीं है, मतलब सेम क्वालिटी की चीज़ नहीं है। तो वैसे ये आईमैक्स कैमरा कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और आईमैक्स कंपनी को भी थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन वो भी अभी रेड पे चल रहे हैं, और अभी तो पैंडेमिक के बाद तो देखने लायक हालत हो जाएगा। तो इसीलिए समझिए ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, 70 मिलीमीटर का मेन खेला है, बड़ा इज़ बेटर। सो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आईमैक्स कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ 70 मिलीमीटर को मतलब रीब्रांडिंग किया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं। और आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, कुछ मज़ा आया हो तो लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।